हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय कर। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, रशियन पुतिन ने राम जन्माष्टमी पर भारत को दिया $20 बिलियन का गिफ्ट। देकर चीन पाकिस्तान के पेट में पड़ गई। मरो इतना बड़ा। अबे दिया कौन सा है भाई? $20 बिलियन का। वो यार वजात क्या बोल रहे हो? अबे हाँ, राम जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है और आज भाई साहब पुतिन ने मोदी जी को $20 बिलियन का गिफ्ट दिया है। देखते हैं कौन सा गिफ्ट है यार वही तो मैं खुद हिल गया हूँ ये चीज देखे। $20 बिलियन यार। वॉच करते, कौन करते स्टार्ट। भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। इस बीच रूस ने भारतीयों के लिए एक खास तोहफा देने का ऐलान भी किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया की जबरदस्त तारीफ कर दी। पुतिन ने कहा कि रूस भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट ने भारत में $20 अरब का निवेश किया है। इस बात से रूस भली भांति परिचित है कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। ये सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं है, या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। कहते हैं जी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जी हमने रशिया से जो तेल लेना ही लेना है, भले अमेरिका का प्रेशर आए। रूस ने ऐलान किया है कि हम 2030 तक भारत के साथ अपने व्यापार को $100 अरब तक ले जाएंगे। हम भारत को सामान बेचेंगे भी और भारत से भरपूर सामान खरीदेंगे भी। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरीसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है USA की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। तो रूस को पता है, इस चीज की रूस भी वैल्यू करता है कि एक ऐसा पार्टनर है जिसको सब पसंद करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिल में जो है ना सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। पाकिस्तान फोबिया किसको? स्टेप्स ले रहा है भारत। नहीं, पाकिस्तान फोबिया नहीं है। पाकिस्तान से खौफ होना चाहिए उनको, लेकिन पाकिस्तान को वीक करना चाहते हैं। हर एक लिहाज उनकी स्ट्रेटेजी है और ये आज से नहीं है। खौफजदा हैं तो वीक करना चाहते हैं। मतलब वो हमारी कश्मीर खौफजदा ना हो, वो हमें प्रेशर पे रखना चाहते हैं ताकि हम कश्मीर की जाने हमारी तवज्जो ना जाए। हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे रहे और इंटरनल हालात पे रहे और हम इकोनॉमिकली वीक रहें ताकि हम कश्मीर को या भारत के उस कश्मीर पॉलिसी पे ज्यादा और उसमें शायद हम ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं CSS का स्टूडेंट हूँ तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? कीनिया, युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फेर। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तब आती है जब आप सोचना शुरू करें। आत्मनिर्भर भारत जो है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी कैसे कम करनी है। फॉर एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन है डिजिटल सॉवरेनिटी का, अब डिजिटल सॉवरेनिटी इन टर्म्स ऑफ UPI या रुपे या बाकी इस तरह की एप्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। और जितनी भी फॉर एग्जांपल चाइनीज ऐप थी वो बेशक पॉलिटिकली या किसी और इशू की वजह से, लेकिन उनको ख़त्म तो किया गया। अब ये जो इंडिया की जो इंडिया ने वो जैसे कहते हैं ना डॉलर के ऊपर अहमियत कम देनी है और अपनी करेंसी को अहमियत ज़्यादा देनी है। फॉर एग्जांपल, जब ये बात चली कि क्या ब्रिक्स जो है, क्या ब्रिक्स डॉलर को ख़त्म करेगा, तो इंडिया ने सीधा कहा हम नहीं करने जा रहे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया खबरदार, अगर ब्रिक्स ने हमारे डॉलर को कुछ नुकसान पहुंचाया तो फिर हम आपके लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। पूरी दुनिया में देखें जितनी भी एक्सेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया IT की इंडस्ट्री में। तो सर जहाँ पे देखें कि अगर कोई किसी कंपनी का मालिक एक कंट्री की एक्सेसरी यूज कर रहा है तो वो काम भी उसी कंट्री से लेगा। ऐसा ही है। इसलिए मतलब हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म है। हमने एक्सेसरीज तो क्या बनानी, हम अपने जो IT प्रोफेशनल हैं उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो इंडिया ने तो पहले कह दी है कि जी हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, लेकिन जहां पे अपनी करेंसी का इस्तेमाल करना है बायलैटरल ट्रेड में, वो इंडिया टका के कर रहा है, डी-डॉलराइजेशन भी कर रहा है।
ठीक है। बहरहाल यूपीआई पेमेंट सिस्टम वो लेके आए हैं वो ताकि दुनिया के साथ ये अपनी डिजिटल जो सॉवरेनिटी है या ऑटोनॉमी है जहाँ पे वो किसी और की नहीं। अगर सिंपली आप देख लें कि भारत और पाकिस्तान के मामलात में आप देख लें, हमेशा एक फ़ोन कॉल आती थी लंदन से और यूएसए से, लार्जली यूएसए से आती थी, और उस फ़ोन कॉल के बाद भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बैठ जाया करते थे। पाकिस्तान तो आज भी बैठ जाएगा, जिसके साथ भी बिठाया जाएगा, इंडिया नहीं बैठेगा। तो ये वो अपने आप को वो समझ रहे हैं कि वी आर नॉट व्हाट वी वर। सो फॉर एग्जांपल इसी तरह कल्चरली जो है या रिलीजियसली जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो राम मंदिर मूवमेंट चली, ठीक है जी, वो देख लें गो के इंडिया भारतीय जो लीडरशिप है यूपी के अंदर इलेक्शन हार गई, और वो इलेक्शन जारी बात है इसलिए हारी कि वहाँ पे बड़े पैमाने के लोगों को जो मूव किया गया, वहाँ से निकाला गया, लोग निकले, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई। मीडिया पे ये दिखाया गया कि जनाब राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो लोगों की तकलीफ थी वो बड़ी सीरियस थी। और यूपी के अंदर जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन थे, नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है उसको लूज करना पड़ गया। कई बार हमें लगता है कि मोदी जी ये कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे जा रहे हैं। अब तो छोटी चीजें नहीं है, वक्फ बिल भी पास हो गया। उधर से आप देखिए जो टैरिफ लगाए हैं, चाइना पे लग गए, कनाडा पे लग गए, मैक्सिको के ऊपर लग गए, हमारे ऊपर टैक्स बेशक देखने में लगता है कि 26% है, बहुत कम लगा है। बिल्कुल ये बात सच है, भारत का टैक्स बहुत कम, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स इस टाइम भारत पे लगा। और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो आज राम जन्माष्टमी के मौके पे भाई साहब रशिया ने भारत को $20 बिलियन की सौगात दी। $20 बिलियन यार, बहुत बड़ी अमाउंट है यार। भाई रशिया कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने, भाई साहब सब कोई तैयार हो। देख ले, और अगले हफ्ते देखा कि 2030 तक $100 अरब तक इसको लेके जाना। भाई साहब ट्रेड देखो, ट्रेड यार वहां पे पुतिन ने बैठ के आज ऐलान किया है कि भाई भारतीय आज जन्माष्टमी है। सबसे पहले भाई साहब मैं उसने पूरे भारत को राम जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद उसने ऐलान किया है कि भाई मैं भारत को देने जा रहा हूँ इस राम जन्माष्टमी पे बहुत बड़ा, बहुत मतलब कि यार $20 बिलियन की सौगात। और ऊपर से पाकिस्तान को देख लो, क्या टट्टी हालत इधर बनी है। साला ना भीख मांगने के काबिल है ना कहीं और। दुनिया में कहीं जाते हैं भाई, ईद हो या कुछ और मौका हो तो नंगे कर दिए जाते हैं एयरपोर्ट पे। ये हमारी औकात है। दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान का नाम सुनता है तो कहता है यार भिखारी वो देश दुनिया में 25 करोड़ रहने वाले भिखारी हो। यार तुम भिखारियों की क्या इज्जत होगी जहां पर सऊदी अरेबिया जैसे देश ने तुम पे बैन ठोक दी है कि साले तुम 25 करोड़ पाकिस्तानी मेरे इस देश के अंदर नहीं आ सकते। शर्म करो। ना उम्रा करने आ सकते हो, ना हज करने आ सकते हो, ना कहीं पे आ सकते हो। और उधर रशिया को देखो, राम जन्माष्टमी पर इतना बड़ा गिफ्ट हमें कोई ईद पे देता है, हमें कोई रमजान में गिफ्ट देता है, हमें तो कोई भीख नहीं देता। गिफ्ट तो दूर की बात है, गिफ्ट तो दूर की बात है, मैं कोई भीख नहीं देता। और उधर देखो भारत को भाई साहब राम जन्माष्टमी में वो कहते हैं ना, जब भगवान की कृपा हो तो सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल सही बोला वजाद, भगवान की कृपा इंडिया पे तो इतनी बड़ी चीजें उनको तोहफों में मिल रही है ना, $20 अरब। अगलों ने देखो 2030 तक $100 अरब तक लेके जाने की ट्रेड शुरू कर दी है। अगलों की हालत देखना, लाला क्या बनाई हुई है, अगलों ने बना क्या रखा हुआ है। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि इतना बड़ा तोहफा हो यार। सही कहा। और इधर पाकिस्तान की हालत करो, देखते हो तो हमें तरस आता है कि इधर क्या बना हुआ है। 1 टक्का भी कोड़ी कोई नहीं दे रहा है। कोड़ी कोई नहीं है। सही आपने कहा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। और उधर देख लो भाई साहब गिफ्ट पे गिफ्ट भारत को मिल रहे हैं यार। मतलब उधर जो भी फेस्टिवल आता है भारत के अंदर खुशियां लेकर आता है, और इधर पाकिस्तान में कोई भी फेस्टिवल आता है मातम बकचोदी के अलावा कुछ नहीं आता। देख पुतिन अपने मुंह से मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहा है, अपने मुंह से। देखो ना भाई, तो क्या बना हुआ है वही ना। और ये भी एक बात याद रखना कि इंडिया की दोस्ती और रशिया की दोस्ती भी दुनिया में जबरदस्त है ना। अमेरिका के कहने पे अमेरिका कहता है कि इनसे ट्रेड ना करो, इंडिया फिर भी कर देंगे। और भाई साहब आज रशिया भी भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है ना। ये कहते हैं जन्म जन्म का साथ है, इसे कहते हैं इंडिया रशिया की दोस्ती। आपके क्या थॉट है तेरी वीडियो, तुम कहते तो